सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जब आप अपने कॉलेज पर अलॉटेड कॉलेज पर जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली है। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो होने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट आ रहा था टेलीग्राम ग्रुप में कि भैया डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा, क्या लगेगा, या फिर कमेंट्स भी आ रहे थे। तो आज उसी को लेके एक वीडियो बनाते हैं। उससे पहले अगर आप CCMT काउंसलिंग नहीं किए हो, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो अभी, तो आप इस वाली वीडियो पर जाओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो मिलेगी। पूरा का पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस इसमें समझाया हुआ है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हो, उसके बाद आप अपना को पूरा का पूरा समझाया गया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो आप जा कर के इस वीडियो पे विजिट कर सकते हो और अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको डाउट नहीं आएगी। अगर फिर भी डाउट आ जाती है तो आप नीचे आकर कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना इस वीडियो को देख करके, और अगर चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो पहले हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, किसी भी राउंड में हो, या तो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, देन आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप से जाना पड़ेगा। उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करोगे और वेरीफाई करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो वेरीफाई करेंगे। देन वो लोग वेरिफिकेशन देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है। तो उसमें क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा वो देखते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पर है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मतलब कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये बताता हो कि हाँ ये आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मेंशन किए गए हैं। क्लास 10th मार्कशीट हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप आओगे तो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो कि एक अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर किया गया हो। सेकेंड नंबर पे अगर आएंगे तो फ़ोटो आईडी प्रूफ, जो कि हम लोगों ने जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, मतलब ऐसा जिसमें कि आपका फ़ोटो भी हो और एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो। थर्ड नंबर पे अगर आओगे तो मार्कशीट ऑफ क्लास 12th। फोर्थ पे ग्रेड और मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ऑफ ऑल सेमेस्टर। मतलब कि यहाँ पे आपको बीटेक के मार्कशीट और ग्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे सारे के सारे सेमेस्टर का। अगर आप पास आउट हो चुके हो तभी अपलोड कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आपको अपलोड करने होंगे डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों के लिए है जिनका कि अभी रिजल्ट अवेटेड स्टेट में है, जैसे कि वो बीटेक फाइनल ईयर में अगर जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स लास्ट रेलिवेंट अंडरटेकिंग मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन CCMT वेबसाइट। ये क्या चीज़ है एक बार समझ लो। ये जब आप CCMT ब्राउज़र डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको एक कोर्स कंप्लीशन का एक मतलब एक पेज का वो मिलेगा, सर्टिफिकेट टाइप में मिलेगा। उसको आपको क्या करवाना है, उसको आप प्रिंट करवाओगे एंड अपने कॉलेज में उसको सील और मुहर करवाओगे, ठीक है। जो भी आपकी अथॉरिटी होगी, डीन या फिर डायरेक्टर, उससे आपको वो चीज़ करवाना पड़ेगा, ठीक है। 6वें नंबर पे आता है स्कोर कार्ड। आपके पास जिस भी ईयर का हो, 24, 25 या 26, उसका आप स्कोर कार्ड मेंशन करोगे। 7वें नंबर पर क्या है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप कौन सी कैटेगरी से आते हो उसका आपको सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। भाई अगर ये चीज़ नहीं होता है तो आप बनवा सकते हो, अभी भी टाइम है। अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, तो आप न्यू के लिए अप्लाई कर दो, अभी बहुत टाइम है, बन के आ जाएगा, 15-20 दिन लगते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हुए तो आपके आगे काउंसलिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इफ़ कैंडिडेट अनेबल टू गेट
certificate after 1 April. His or her category will be changed on portal by verifying officer in case seat of candidate may be cancelled. तो अगर आपने अपना वैलिड एक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा, वैलिड नहीं करा, तो आपकी कैटेगरी क्या होगी, चेंज कर दी जाएगी। जैसे आप ओबीसी से हो, जनरल में आ जाओगे, ईडब्ल्यूएस से हो, जनरल में आ जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका सीट भी कैंसिल हो जाए। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई महाराष्ट्र स्टेट वैलिडेटेड, अच्छा ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए है, तो जो भी हो उसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद ये तमिलनाडु स्टेट के लिए है, तो अगर आप तमिलनाडु से हो तो उसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, 8 नंबर पर है डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट ऑन ओबीसीएल स्टेटस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल। ठीक है, तो एक ये और एक फॉर्मेट अवेलेबल है सीसीएमटी के ब्रोशर में, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी से हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि इसके वेबसाइट पर अवेलेबल है। चलो, in case of above documents the verifying officials will also check the special eligibility condition if any for all choices including above the seat allotted to the candidate। ठीक है, ये एक उनका अलग से प्रोसेस होता है, वो एक स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन लगाएंगे, वो कुछ नहीं होता है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप में होगा। चलो यहाँ पे नोट क्या है भाई, इफ़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट डूली सर्टिफाइड बाई प्रिंसिपल डायरेक्टर अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश और हिंदी के अलावा और किसी रीजनल लैंग्वेज में है ना, जैसे कि मराठी हो गया, तमिल हो गया, या फिर और भी कोई लैंग्वेज है, मलयालम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक ड्यूली सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, मान लो मराठी में है तो मराठी से आपको इंग्लिश या हिंदी में करवा करके अपने डायरेक्टर या प्रिंसिपल से उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा भाई। तो ये जनरली होता नहीं है, सबका इंग्लिश हिंदी में होता ही है, अगर आपका है तो आप देख लेना। चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिपोर्टिंग एट फाइनल इंस्टीट्यूट। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होगे, जब आप कॉलेज पर रिपोर्टिंग करोगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो ये सब है। क्या क्या है शॉर्ट में समझ लेते हैं। ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपने अपलोड किया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लगेगा, याद रखना, ओरिजिनल कॉपी। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो भी आपने पैसा अभी भरोगे, सैप ना, सीट एक्सेप्टेंस फीस में भरोगे, उसका एक प्रिंट आउट ले लेना, एक या दो चार ले लेना, कहीं ना कहीं काम आएगा वो। ठीक है, प्रूफ। ऑनलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जहाँ से भी आप बीटेक पास आउट किए होगे ना, वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगी। ऑनलाइन कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ खास नहीं है यार, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी आपको इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। फिर प्रिंट कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉक्ड डिवाइस डाउनलोडेड फ्रॉम द सीसीएमटी। ठीक है, ये क्या है, जो चीज़ आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, जो लॉक करोगे, उसका प्रिंट कॉपी करवा लेना, और वो ड्यूली साइंड होना चाहिए, मतलब उस कॉपी के नीचे आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको कॉलेज मिलता है उसका एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, चाहे जिस भी राउंड में आपको मिलता है, वो भी आप प्रिंट आउट करवा लेना। अच्छा, जो भी प्रिंट करवाना ना, वो एटलीस्ट 5 कॉपी करवाना, ठीक है, ताकि वहाँ पे जाकर बार बार परेशान ना हो। 5 कॉपी करवा के रख लेना अपने पास, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको फिर देते रहना, ठीक है। सातवां क्या है भाई, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड फ्रॉम, ठीक है, ये क्या है बता दे रहा हूँ मैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन में, तो ऑफिसर्स जो हैं वो आपको एक एक पास टाइप में देंगे, है ना, एक पेज देंगे जो लिखा रहेगा कि हाँ भाई आपने पोर्टल पर सक्सेसफुली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो उसका भी 5 कॉपी आप करवा सकते हो। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मेंशन इन पॉइंट 1 एंड 2, जो भी पॉइंट 1 एंड 2 में मेंशन है ऊपर, ये पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है, उसका एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी करवा लेना, है ना। और बाकी आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए, रिसेंट कलर फ़ोटो। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपके पास 10 कॉपी तो होनी ही चाहिए, कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप पर्सनली हमसे चैट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा आप वीडियो चाहते हो
आप कमेंट करके बता सकते हो। लाइक जो भी चार्ट है, जो भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसको आपको एक्सप्लेन अगर करना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो कि फ्लो चार्ट करके। ठीक है। और एक बात है, मैं एक जल्द ही कमेंट के डाउट को लेके आने वाला हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का कमेंट में डाउट आ रहा है और वो एक जनरल डाउट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पिकअप करूँ वहाँ से और आप लोग को उसका रिप्लाई दे दूँ एक वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।